वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम द हिंदू एडिटोरियल आज का डिस्कस करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हमारे इस चैनल पे आपके लिए जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी स्टार्ट की गई है, तो जिसका शेड्यूल सुबह 7 बजे है, तो आप जरूर देखा कीजिए। और रीजनिंग की क्लासेस का पार्ट 2 जो प्रैक्टिस सेशन था हाई लेवल क्वेश्चंस का कोडिंग डिकोडिंग का, तो वो भी ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज की द हिंदू क्लास अब मोटिवेशनल कोट के साथ में कुछ सीखने के लिए। गलती एक कायर की तरह होती है, औरों की तो हमें दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं दिखती है। मिस्टेक इट इज लाइक ए कोवर्ड एंड इट लुक्स एट अदर्स बट डजंट सी इटसेल्फ। तो अपनी गलतियों को देखना और समझना और उनको सुधारना किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आप इस पे भी थोड़ा फोकस देंगे। तो वो क्या स्टार्ट करते हैं। पेन और रजिस्टर्स अपने नोटबुक रेडी रखिए। जो आज की पहली वो क्या है वो है स्ट्रेटेजिक। डन एज पार्ट ऑफ ए प्लान दैट इज मेंट टू अचीव ए पर्टिकुलर पर्पस और टू गेन एन एडवांटेज। रणनीति संबंधी। मैनिफेस्ट टू शो समथिंग क्लियरली, स्पेशली ए फीलिंग एन एटीट्यूड और ए क्वालिटी। प्रत्यक्ष। सिम्टम चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्थी। लक्षण। Suspect believed to have probably happened, although there is no definite proof. संदिग्ध। Mild, not severe or strong. सौम्य यानी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको माइल्ड बोलते हैं। Manifestation, an event, action or thing that is a sign that something exists or is happening. The act of appearing as a sign that something exists or is happening. यानी जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो या उसके जो सिग्नल्स दिख रहे हैं तो उसको कि दिख रहा है जो हमें या दिखाना, तो उसके सेंस में यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का यूज किया गया है। सेग्रीगेट टू सेपरेट पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, रिलीजन और सेक्सेस एंड ट्रीट देम इन ए डिफरेंट वे। अलग करना। एक्सटिंग्विश, ये हालांकि आपने बहुत बार सुना भी होगा ये वाला वर्ड, तो एक्सटिंग्विश फायर फाइटर एक्सटिंग्विशर उसके सेंस में जो यूज करते हैं। टू मेक ए फायर स्टॉप बर्निंग और ए लाइट स्टॉप शाइनिंग। समाप्त करना, किसी आग को बुझाना, तो उसके लिए एक्सटिंग्विशर। होवर टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस यानी मंडराना। कंटेनमेंट द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग अंडर कंट्रोल सो दैट इट कांट स्प्रेड इन ए हार्मफुल वे। रोकथाम। ट्विक टू पुल और ट्विस्ट समथिंग सडनली। प्री सिम्टमेटिक, प्री सिम्टम और एटिक, इसका मतलब हो गया प्री सिम्टमेटिक, रिलेटिंग टू द अर्ली फेजेस ऑफ ए डिजीज व्हेन एक्यूरेट डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिम्टम्स ऑफ द डिजीज हैव नॉट येट अपीयर्ड। यानी किसी भी बीमारी का जो अभी तक वो सामने दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसके सिम्टम्स के जो लक्षण है उससे पहले की जो कंडीशन है, क्योंकि अभी तक उसने उसको चेकअप नहीं कराया, डायग्नोसिस नहीं करवाया, उसे दिखाया नहीं है, उसका टेस्ट नहीं करवाया, तो उससे पहले की जो कंडीशन है उसके लिए प्री सिम्टमेटिक यूज किया गया यहाँ पे। एनेक्डोटल पॉसिबली नॉट ट्रू और एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट्स रेदर देन फैक्ट और रिसर्च। कि किसी किस्से के संबंधी, जैसे कि मैंने आपसे कुछ कहा तो आपने ये किसी बात किसी और को बताई, तो ये बात बस मुंह के थ्रू चलती हुई आ रही है, हालांकि किसी कोई फैक्ट वगैरह के ऊपर बेस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, वायरल कह सकते हो इसे। वल्नरेबल वीक एंड इजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, अति संवेदनशील। क्लॉग टू ब्लॉक समथिंग और टू बिकम ब्लॉक्ड, भरा हुआ या किसी को बंद कर देना या बंद हो गए उसके सेंस में क्लॉग। पोटेंट पावरफुल प्रबल। एसिम्टोमेटिक प्रेजेंटिंग नो सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जिसमें उस बीमारी के संदर्भ के कोई भी लक्षण नहीं है। प्रूडेंट सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजंस अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क। प्रूडेंट का मतलब यह है कि जब भी आप कोई जजमेंट लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं यानी निर्णय लेते हैं, तो काफी ध्यान पूर्वक लेनी चाहिए जिससे कि खतरे को टाला जा सके। फोर्टिफाई टू मेक ए प्लेस मोर एबल टू रेसिस्ट अटैक, एक ऐसा प्लेस
बनाना चाहिए जिससे खतरे को, जो हमले हैं उसको रेसिस्ट यानी रोका जा सके, स्पेशली बाय बिल्डिंग हाई वॉल्स, और स्पेशली ऊंची दीवारों को खड़ी करके। ब्रोच, टू बिगिन टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्कस, एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा जो टॉपिक जो डिफिकल्ट है डिस्कशन के लिए, जो मुश्किल है, जो डिस्कस नहीं किया जा सकता, स्पेशली बिकॉज, क्यों, इट इज एम्ब्रेसिंग, क्योंकि शर्म के मारे, या फिर और बिकॉज पीपल डिसएग्री अबाउट इट, और या फिर उस टॉपिक पे लोग बाग डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड, सख्त यानी काफी कठोर उसके सेंस में। तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने आर्टिकल जो आया है द हिंदू में आज का, तो उसका देखते हैं। पहले टाइटल क्या है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, यानी रणनीति के साथ में कुछ बदलाव, शिफ्ट किया जाए, उसके सेंस में बताया गया है यहाँ पे। इंडिया इज नाउ फोर्स टू रिजर्व, इंडिया को अब फोर्स करना चाहिए अपने रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, कि जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है उनको रिजर्व, किसके लिए, फॉर दोज, उनके लिए जो हु नीड इट द मोस्ट, जिनको इस हेल्थ केयर फैसिलिटी की इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं नीचे क्या कहा गया इसमें। और मार्च 28 मार्च को ओनली 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, केवल 130 जिले में भारत के 736 हैड रिपोर्टेड 736 हैड रिपोर्टेड कोविड-19 केसेस, केवल 736 केस ही मिले थे कोविड-19 के। द हेल्थ मिनिस्ट्री स्ट्रेटेजी, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रणनीति थी देन उस समय, आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हो चुका था उस टाइम पे, उसके बाद, वाज टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, स्टेट सुपरविजन को ऑफ दोज हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स, जहां पे सिम्टम्स हैं दिखाई दिए हैं, एज वेल एज देयर हाई रिस्क कॉन्टेक्ट, और साथ ही साथ जहां पे हाई रिस्क के कॉन्टेक्ट्स हैं, एंड हु हैड ट्रैवल हिस्ट्री, और जिनकी जो ट्रैवल की हिस्ट्री है, सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टेक्ट, और जिन पे शक है कि उसके हाई रिस्क हो सकते हैं कॉन्टेक्ट्स में, एंड हु हैड आल्सो ट्रैवल हिस्ट्री, और उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही हो। तो ये बताया गया यहाँ पे, सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टेक्ट और दोज लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज, सस्पेक्टेड यानी जिन पे संदेह, हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स पे, और दोज लाइकली, और जो हो सकते हैं, टू बी एक्सपोज, जो आ सकते हैं सामने, टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जिनको हो, और सब्जेक्टेड टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्टेट क्वारंटाइन, ये डिपेंड करेगा जो स्टेट की क्वारंटाइन है उस पे। दोज नॉट शोइंग साइंस ऑफ द डिजीज, जिनमें इस बीमारी के संदर्भ में कोई सिग्नल या जो लक्षण है वो नहीं दिख रहे हैं, और माइल्ड मैनिफेस्टेशन, या फिर जिनमें हल्के फुल्के नॉर्मल या कम लक्षण दिख रहे हैं, वर पुट इन केयर सेंटर, उनको केयर सेंटर्स में रखा जाना चाहिए। एंड दोज नोटिस एबली सिकर, और जो दिखाई दे रहे हैं कि जो बीमार है, और उनको हॉस्पिटल में। द आइडिया ऑलवेज वाज दैट इफ द सिक, और एक सुझाव हमेशा, दैट इफ द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, जो बीमार और उनके परिजन या उनसे जो तालमेल वाले लोग हैं, वर सेग्रीगेटेड, उनको अलग करना चाहिए, फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग एनफ, द ट्रांसमिशन चेन वुड बी ब्रोकन, जिससे वो ट्रांसमिशन की चेन टूट सके, एंड द डिजीज एक्सटिंग्विश, और यह बीमारी खत्म की जा सके। एज अप्रैल एंड्स, एज अभी अप्रैल का खत्म हो रहा है, द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट स्टैंड एट 401, अभी 401 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो चुके हैं इस बीमारी से, एंड कंफर्म केसेस, और जो कंफर्म केसेस हैं, हैव राइजन बाय 1000 पर डे, और डेली 1000 केसेस बढ़ रहे हैं। द डेली डेथ काउंट होवर्स बिटवीन 50 एंड 60, और जो डेली की मौत का जो आंकड़ा है वो 50 से 60 के बीच में है। इन कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, इसकी रोकथाम की जो रणनीति है उसमें ट्विक, थोड़ा सा बदलाव, दोज विद ए माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, जिनको हल्का सा लक्षण है ऑफ द डिजीज है, और आर प्री सिम्टोमेटिक, या जिनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वुड हैव द ऑप्शन ऑफ होम क्वारंटाइनिंग, उनको अपने घर में बंद रहना का ऑप्शन, बट देयर होम्स ऑट टू हैव, लेकिन उनके घरों में सेल्फ आइसोलेशन की फैसिलिटी हो, और एक फुल टाइम केयर गिवर जो उनकी देखभाल कर सके, एंड डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट, और जो उनकी डेली की रोज की हेल्थ की स्टेटस रिपोर्ट है वो डेली डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को दी जाए। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नॉट एक्सप्लेन, हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसने यह एक्सप्लेन नहीं किया है, व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस रिलेटिव रिलैक्सेशन, इस छूट के संदर्भ में। हाउएवर एनसीडोटल, यानी जो
लोगों के थ्रू बात चल रही है। एविडेंस सजेस्ट, जो सबूत सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन डिस्प्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल, यानी वो भी खतरे में, टू द इंफेक्शन, एंड ए सिंगल केस लीड्स टू एंटायर हॉस्पिटल बीइंग शट डाउन, और अगर एक सिंगल केस भी आता है तो वो पूरे एंटायर हॉस्पिटल को बंद करवा देता है। अनलाइक इन द यूएस, जबकि यूएस और वेस्टर्न यूरोप में, इंडियाज हॉस्पिटल आर नॉट येट क्लॉग्ड विद सीरियसली इल पेशेंट, इंडिया के जो हॉस्पिटल है वो नहीं भरे गए हैं, नहीं भरे हैं किससे, सीरियसली इल पेशेंट्स, यानी जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों से। इट कुड बी ड्यू टू इंडिया रिलेटिवली लो केस काउंट, ये जब कुड भी, और ये जब है किससे, इंडिया के जो केसेस हैं वहां की तुलना में काफी कम केसेस हैं, एंड ऑल्सो पीपल नॉट टर्निंग अप फियरिंग इन्फेक्शन, और वहां पे लोगों को क्या भय नहीं है कि इन्फेक्शन का, उसलिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भय है। अलाउइंग होम क्वारंटाइन कुड बी सीन एज हेल्थ अथॉरिटीज, और वहां पे अलाउ किया गया है होम क्वारंटाइन को हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा, इन्फरिंग, ये देखते हुए दैट क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज पोज मोर रिस्क, कि जो अगर हम पब्लिक जो फैसिलिटी है वहां पे उनको रखते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू होम वाले में, क्योंकि होम वाले में कम है और पब्लिक वाले में ज्यादा है। प्री सिम्टोमेटिक यानी माइल्ड इलनेस यानी हल्का फुल्का, एंड एसिम्टोमेटिक जहां पे नो साइंस यानी कोई भी सिग्नल नहीं है, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट से, एंड वर पोटेंट वायरस, और वो पोटेंट है वायरस स्प्रेडर, प्रबल वायरस स्प्रेडर यानी बढ़ाने के लिए, एंड देयरफॉर एंडेंजर्ड, और वह जिससे, कहने का मतलब ये है कि जिनमें हल्के फुल्के सिग्नल्स हैं या जो हल्का फुल्का बीमार है और जिसमें कोई साइन नहीं है, वो बेनिफिट जो ट्रीटमेंट है उसका फायदा नहीं ले रहा है, और जिससे जो वायरस है वो और फैलने के लिए तैयार है क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं करवाएगा उससे, एंड देयरफॉर एंडेंजर, और वो खतरे में डाल रहे हैं क्या स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को भी। दे ऑल्सो स्ट्रेच, और वो खींच रहे हैं जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं इन मेंटेनेंस में। The ministry also found that among those who tested positive, हालांकि मंत्रालय ने यह भी पाया है कि जो लोग टेस्ट में पॉजिटिव है, there were of two, वो दो प्रकार के हैं, प्री सिम्टोमेटिक्स और एसिम्टोमेटिक्स फॉर एवरी सिम्टोमेटिक्स, यानी जो भी उनको जैसे पॉजिटिव मिल गए उसके बाद में उनको कैटेगराइज किया गया है कि उसमें दो थे, एक जिनको हल्के फुल्के सिग्नल मिले और दूसरे को नहीं दिखाई दिए। द डिजीज स्प्रेड इट अपीयर्स इज नाउ बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ द स्टेट, और अब ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये फैल चुका है और यह दिखाई देता है कि यह इस समय बियॉन्ड द एबिलिटी, जो राज्य की जो ताकत है उसके बाहर जा चुका है टू कंटेन, रोकने के लिए, बाय क्वारंटाइन के द्वारा, एंड इट वाज फार मोर प्रूडेंट टू फोर्टिफाई, और यह बहुत जरूरी है टू फोर्टिफाई यानी सेव करना, इसको बचाना, हेल्थ वर्कर्स को और हॉस्पिटल्स को विद द बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल टू हैंडल पेशेंट, किसके साथ में उनको बेस्ट फैसिलिटीज से प्रोवाइड करवाए कि हैंडल पेशेंट्स को, रोगियों को वो उपचार कर सके। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे देयर इज नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन इंडिया, कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है इंडिया में, बट एट दिस मैग्नीट्यूड, हालांकि ये जो स्तर है ऑफ केसेस, इट डज नॉट प्रैक्टिकली मैटर, ये प्रैक्टिकली मैटर नहीं कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली आर पावरिंग द स्प्रेड ऑफ केसेस, यहाँ पे जो केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड ओनली कंसिस्टेंट डिक्लाइंस, और केवल मना करना, हेयर कैन ब्रोच डिस्कशन, केवल एक डिस्कशन को समाप्त करना है कि वो डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं ऑन द एंड ऑफ द पेंडेमिक, यानी महामारी के ऊपर। फ्रॉम ए मंथ अगो, एक महीने पहले, इंडिया ऑन ए पेपर इज इक्विप्ड विद बेटर सप्लाई चेन्स ऑफ, एक महीने पहले भारत के पास में पर्याप्त बेटर सप्लाई चेन थी किसकी, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन्फ्यूजन पंप्स, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग एंड पीसीआर किट्स। इफ द लॉकडाउन इज लिफ्टेड ऑन May 3rd, अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है 3 मई को, तो इसके पीछे द रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी विल बी पुट टू ए स्ट्रिंजेंट टेस्ट, जो गवर्नमेंट की जो रोकथाम की जो स्ट्रेटेजी होगी वो काफी कठोर मतलब रूप में टेस्ट की जाएगी कि किस सेंस में गवर्नमेंट इसको हटा रही है। तो थैंक यू गाइस, आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।